गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं उड़ान क्लास 7th की। पार्ट नंबर है हमारा 4, अमल, शार और लवन। सबसे पहले इसकी कॉम्पिटेंसी कोड है 502। 502 कॉम्पिटेंसी कोड क्या है? 502 कॉम्पिटेंसी कोड क्या है? दैनिक जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं, भोजन, जल आदि और उन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और तकनीक को समझते हैं बच्चे। उदाहरण के लिए, खेत में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को रसोई घर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, जल एकत्रित करने की क्या तकनीक हो सकती हैं आदि। कॉम्पिटेंसी कोड 603 है विद्यार्थी पदार्थों, जीवों और प्रक्रियाओं का अवलोकन योग्य गुण के आधार पर उन्हें अलग कर सकते हैं, देखकर अलग कर सकते हैं कि ये जीव हैं, पदार्थ हैं, कोई परिवर्तन हुआ है नहीं, अवलोकन कर कर। ठीक है। पार्ट नंबर है हमारा 4, नई उड़ान का, अमल, शारक और लवन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्कशीट 1 है हमारी। वर्कशीट 1 है, कक्षा के सभी बच्चे समूह में बैठकर चर्चा करेंगे कि खाने के फल और सब्जियों का स्वाद कैसे कैसे होता है और इसे इन निम्नलिखित सारणी में भरेंगे। जो हमें खट्टी लगती हैं वो सब्जियां हमें भरनी है। नींबू, इमली, कच्चा आंवला, कच्चा आम, संतरा, मौसमी, आंवला, चकोतरा, लोकाट, ये सारी जो है हमें खट्टी लगती हैं सब्जियां और फल। जो फल और सब्जियां हमें कड़वे लगते हैं और उनके घोल को छूने पर वो चीखने लगते हैं, करेला, तोरी, घिया, खीरा, ये सारी जो हैं कड़वी लगती हैं। इसके बाद है हमारी वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 है, आइए अब इन पदार्थों को बिना चखे और बिना छुए भी कुछ परीक्षणों से अलग अलग करते हैं। अब हमने चखना नहीं है, छूना भी नहीं है, उसके बिना हमें अलग अलग करना है। कुछ फल और सब्जियों के रस निकाल कर और रसोई में कुछ पदार्थों का घोल बनाकर प्रत्येक को 2 अलग अलग परखनलियों में डालकर, परखनली 1 में हल्दी पाउडर और 2 में लिटमस का घोल डालकर हमें अवलोकन करना है कि उनके रंगों में परिवर्तन आया या नहीं आया। 1 में हमने हल्दी का पाउडर डाला है, दूसरे में हमने लिटमस का घोल डाला है। अब नींबू का रस डालने पर हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इमली का घोल डालने पर हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खाने का सोडा डाला हल्दी में तो वो लाल रंग का हो गया। तो आपने भी देखा होगा जब हम साबुन लगाते हैं खाने का सोडा तो मीठा सोडा होता है, मीठा सोडा डालने पर भी वो लाल हो गया। सिरका डाला हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चूने के पानी में हल्दी डाली लाल रंग का हो गया। साबुन के पानी में हल्दी डाली लाल रंग का हो गया। टमाटर के रस में हल्दी डालने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब लिटमस घोल नींबू के रस में डाला नीले से लाल हो गया। इमली के घोल में डाला नीले से लाल हो गया। खाने का सोडा लाल से लिटमस से नीला लिटमस हो गया। सिरका नीले से लाल हो गया। चूने का पानी लाल से नीला हो गया। साबुन का पानी लाल से नीला हो गया और टमाटर का रस नीले से लाल हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थों का परीक्षण भी हम कर सकते हैं। दैनिक जीवन में इस प्रकार के पदार्थों की उपयोगिता और क्रियाओं के बारे में अध्यापक से चर्चा करें और इस खोज के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अम्लीय वर्षा क्या है? इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं? जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह भवनों, चट्टानों, इमारतों, पौधों और जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। हमें कभी कभी खट्टी डकार क्यों आती है? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हमारे आमाशय में जब नमक का अम्ल बढ़ जाता है तो उससे हमें खट्टी डकारें आती हैं और इस प्रक्रिया को हम अति अम्लता कहते हैं या एसिडिटी कहते हैं। अग्निशमन यंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं? अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है, फलस्वरूप आग जो है वो बुझ जाती है। तांबे या पीतल के बर्तन चमकाने के लिए हम नींबू का प्रयोग क्यों करते हैं? तांबे या पीतल के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत जो है वो जम जाती है। नींबू का रस इस परत को हटा देता है जिससे बर्तन चमकने लगते हैं। हमारे दांतों के खराब होने की क्या वजह है? हमारे दांतों में भोजन फंस जाता है, उस भोजन में सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो खराब हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।